हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए, उत्तराखंड डाक परिमंडल के तहत ग्रामीण डाक सेवक के 724 पदों हेतु नई विज्ञप्ति जारी की गई है और उसी के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, कौन से जनपद में, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। इन सभी पहलुओं के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और पूरी प्रोसेस भी जानेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है। तो मॉर्निंग में भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था दोस्तों कि उत्तराखंड डाक परिमंडल के तहत ग्रामीण डाक सेवक के 724 नए पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और आप लोग चाहें तो इन पदों हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है ओनली 10th पास। अगर आपने दोस्तों हाई स्कूल की परीक्षा पास करी है गणित विषय, हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय के साथ में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म की आपकी फॉर्म फिल करने की तिथि है 8 जून से लेकर 7 जुलाई के मध्य में। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल सेकंड 2019-20 यानी कि 2019-20 के लिए दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक के 724 पदों हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है। और यह कौन से सर्कल के अंतर्गत है? उत्तराखंड सर्कल के अंदर ग्रामीण डाक सेवक के 724 नए पदों पर भर्ती आई है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इन पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट है इसमें दोस्तों मिनिममली 18 और मैक्सिममली 40। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए, यानी कि 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष का दोस्तों रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी 43 और SC ST के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी कितनी? 45। अब अगला पॉइंट है दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों इसमें 10th पास। ठीक है, आपको भारत सरकार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय से दोस्तों 10th की परीक्षा यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा अंग्रेजी विषय, गणित विषय और हिंदी विषय के साथ कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इस पोस्ट की फीस कितनी दोस्तों। इस पोस्ट की फीस है आपकी मात्र 100 रुपये। और ये 100 रुपये भी किसके किसके लिए दोस्तों? ये है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और साथ ही में दोस्तों ओबीसी के लिए। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये इसकी फीस है। ठीक है, और वहीं हम बात करें SC ST और फीमेल कोटे के लिए तो उसमें कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ में बात करें दोस्तों इसमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो है 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यानी कि आपके पास 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंपलसरी ही होना चाहिए। 60 दिनों से ज्यादा का भी है दोस्तों तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिममली 60 दिनों का ही होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलिए आप नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सेवका साइकिल उत्तराखंड सर्कल के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के 724 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। जॉब प्रोफाइल के बारे में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इसमें आपकी 3 पोस्टें रहेंगी। एक रहेगी कौन सी? ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM की। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके क्या क्या काम रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी पोस्ट रहेगी इसमें दोस्तों ABPM की यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और इसी के साथ साथ तीसरी पोस्ट इसमें रहेगी किसकी? डाक सेवक की। ठीक है, तीनों के अलग अलग काम है और तीनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसकी जॉब प्रोफाइल है उसे मेनली 2 टाइम से बांटा गया है। पहली जॉब है इसमें 5 आवर की और दूसरी जॉब है इसमें 4 आवर की। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपका काम इस जॉब में होगा 5 घंटे का और 4 घंटे का, जिसमें भी आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सैलरी की दोस्तों, तो अगर हम बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की तो इसकी मिनिमम सैलरी कितनी? 12,000 रुपये और मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 14,000 रुपये। ठीक है, और वहीं हम बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की और डाक सेवक की तो इसकी सैलरी है मिनिमम 10,000 दोस्तों और 10,000 से 12,000 के बीच में। ठीक है, तो ये है इसकी सैलरी और दोनों का नोटिफिकेशन लगभग लगभग सेम ही है। जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अंतर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंसेज यानी कि TRCA कितना है दोस्तों? BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का BPA है कितना? 12,000 का और ABPM और डाक सेवक का कितने का है? 10,000 का। ठीक है, और 5 आवर्स वालों का है 14,500 और 12,000। ठीक है, तो 4 घंटे की और 5 घंटे की यहाँ पर जॉब के अलाउंसमेंट रहते हैं। आपके वर्क के हिसाब से वहाँ पर आपको डिवाइडेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट मैंने आपको बता दिया दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर 40 के बीच में। ठीक है, अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 45 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर आप OBC है तो आप 43 वर्ष तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों
पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 13 ईयर का है। ये चीजें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए किसी भी माध्यमिक विद्यालय से जो कि अप्रूव्ड हो, ठीक है, यानी कि मान्यता प्राप्त हो। साथ ही साथ में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए थी, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 60 दिन का मिनिमम कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ठीक है। तो अभी आपके पास दोस्तों अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो वो 60 दिनों का कोर्स आप कभी भी कर सकते हैं। और अभी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप ये सोचे कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कैसे फॉर्म भरूं, तो आप फॉर्म को बाद में भी, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट बाद में भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जो कि मैंने आपको बता दिया, आपके पास मिनिममली 60 डेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों आपका, वो भी आपको ऑप्शन में आएगा, ठीक है। मीन्स ऑफ, ठीक है, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये नोटिफिकेशन आप साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें फीस भरने की, मतलब जो अप्लाई करने की डेट कब से कब तक है, ठीक है। तो डेट मैं आपको बता दूं दोस्तों कब से है, 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक आप कभी भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितना, 8 मई से लेकर 7 जुलाई के मध्य में, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, तो उतना लंबा नोटिफिकेशन दोस्तों बात नहीं करेंगे हम, सीधे बात करते हैं हमने मेन चीज़ों की ओर को, कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 8 जून 2020 से लेकर 7 जुलाई 2020 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच, स्टेट जहां से आपने 10th पास किया उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। बोर्ड इन विच, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में किया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर क्या था आपका, आपका रोल नंबर क्या था, ये सब चीज़ें आप उसमें भर सकते है, ठीक है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट भी आप भर सकते हैं। फीस पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, 100 रुपये फीस है, वो भी जनरल वालों के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसमें, एक तो 10th की आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। और 10th का आपकी सनद अपलोड करनी है, जो कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो भी अपलोड करना है। आपको अपना एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर इसके लिए बजाय आप आधार कार्ड का प्रयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आप दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको ये अपलोड करना है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी करेंगे तो बाद में चाहिए होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप कम्युनिटी से हैं तो वो सबमिट करना पड़ेगा। फोटो आप लोगों को इसमें अपनी सबमिट करने की पड़ेगी, जिसका साइज होगा मैक्सिमम 50 KB का, ठीक है। सिग्नेचर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा इसमें, जिसका 20 KB का साइज होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो वह भी अपलोड करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आपके पास है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप इस मेल पर या इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर उत्तराखंड सर्कल, यानी कि उत्तराखंड सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक के जो 724 पद हैं, वह कौन कौन से जनपद में कितने पद हैं और वहां पर किसकी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। तो वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और सैलरी पैकेज क्या है, 10,000 की कौन सी है, 12,000 की कौन सी है, ठीक है। यानी कि BPM और ABPM जो कि मैंने आपको पीछे बताया था उसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन, जैसे कि अल्मोड़ा है, इसका HO नेम है, ठीक है, SO नेम, BO नेम, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस पोस्ट नेम, GDS, ABPM, आगे ये चीज़ें आपको दोस्तों जब आप रेफरेंस भरेंगे लास्ट में वहाँ पर काम आएंगी, ठीक है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको भरना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका जो BO नेम है दोस्तों वो भी आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अल्मोड़ा में यहाँ पर कैटेगरी भी बांटी गई है कि जनरल में कौन से में कितनी सीटें हैं, EWS में कहाँ सीट है, SC में कहाँ सीट है, ST में कहाँ सीट है, ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं आपको कहां से भरना है, ठीक है। ये अल्मोड़ा के कुछ हैं। अल्मोड़ा के बाद देखिए वैकेंसियां, अल्मोड़ा जनपद के बाद अल्मोड़ा में काफी सारी वैकेंसी है, ठीक है। और एक पोस्ट है लेवल हर जगह पे, ठीक है। वहीं हम बात करें चमोली की, ठीक है। तो चमोली की यहाँ पे डिटेल दी गई है, देखिए कि कौन से HO से आप भरना चाहते हैं, SO से या BO से भरना चाहते हैं, सैलरी क्या रहेगी, अनरिजर्व की कितनी सीट है, SC की कितनी है, SC की कितनी है, ये सब चीज़ें जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे देहरादून का देख सकते हैं आप, ठीक है। देहरादून में कहाँ कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में पौड़ी का भी आप देख सकते हैं आगे, नैनीताल का देख सकते हैं, देखिए नैनीताल की भी डिटेल आ गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप पौड़ी का देख सकते हैं आगे, ठीक है, पौड़ी। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी डिटेल्स है दोस्तों, आप जहां से भी फिल करना चाहते हैं वो डिटेल आपको यहां से ही फिलअप करनी पड़ेगी। और कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें भी आप यहां से देख के भर सकते हैं, ठीक है।
बाकी टिहरी का भी देखिए दिया गया है, ठीक है, टिहरी में कहाँ कहाँ पे कितनी सीट है। अब देखिए टोटल सीटें कैसे डिवाइड है इसमें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 724 पदों पर विज्ञप्ति निकली है, तो 724 में से ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं 38 हैं, ओबीसी के कितने पद हैं 96 हैं, पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी के 2 पद हैं, पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी के 9 पद हैं, पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी के 7 पद है, ठीक है। वहीं एससी की बात करें तो एससी के इसमें 134 पद हैं, एसटी के यहाँ पे 27 पद हैं, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि जनरल सामान्य के लिए यहाँ पर 411 पद हैं, और इस प्रकार से टोटल आपके पद होते हैं कितने 724, ठीक है। तो आपकी जो भी कैटेगरी आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि कैसे भरना है आपको ये फॉर्म। तो ये तो नोटिफिकेशन हो गया, मोटा मोटा शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया हो, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आप अपने फोन में भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबसाइट डालनी है गूगल पे जाके, क्या https apppost.in GDS ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट से एंटर करते हैं तो सीधे आपके सामने पहला ही पेज ओपन होगा, जो कि यही वेबसाइट का पेज है, ठीक है। इस वेबसाइट में आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यह इसका होम पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, फिर आपको फीस पेमेंट करनी है और फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। अगर आप SC ST हैं दोस्तों और फीमेल्स हैं तो आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं 724 जो पोस्ट हैं दोस्तों, तो आप इस उत्तराखंड में क्लिक करके यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जानकारियां ले सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं, और स्टेप आपके 3 है। सबसे पहले आपको कराना है दोस्तों क्या, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन वाली साइट में आपको एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके एंटर करेंगे तो थोड़ा सा नेटवर्क वीक है यहाँ पे, तो आपके सामने पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको अपनी सारी जानकारियां डालनी है दोस्तों, जैसे कि एप्लीकेंट नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है, 10th के आधार पे आपके सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम क्या था, आपका मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जेंडर क्या है। तो अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका ऑप्शन भी डालना है, जैसे आपका जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। और ट्रांसजेंडर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ जाएगा। आपकी कम्युनिटी अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में जैसे कि मेनली अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किससे आप आवेदन करना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th पास बताना है कि कौन से सर्कल से आपने 10th पास किया है। तो जैसे कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड से आपने 10th पास किया तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड का सर्कल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कौन से ईयर में आपने 10th क्लास पास किया हुआ है तो यहाँ से आप ईयर भी चूज कर सकते हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको दोस्तों अपनी एक फोटो अपलोड करनी है, इसमें अपनी फोटो अपलोड करेंगे आप, चूज फाइल में जाके अपनी फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपकी फोटो है उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 50 KB का, यानी कि 50 KB से नीचे का ही उसका साइज होना चाहिए और वह JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं डायमेंशन होनी चाहिए उसकी 200x230 पिक्सल से। ये कोई भी आपके फोन में फोटो है तो आप उसे क्रॉप करके इस साइज का बना सकते हैं। अगला आपका जो सिग्नेचर है वो दोस्तों वह उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए कितना 20 KB का। आप यहाँ पे चूज करके फाइल अपलोड करके सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा अपलोड करना है दोस्तों, कैप्चा टाइप करना है जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, और खासकर इसमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान जरूर दीजिएगा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या क्या है। सभी कैपिटल में तो आपको इसमें TVYHZ लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आई हैव स्टडीज द अपलोडिंग, यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे, सबमिट डिटेल्स कर देंगे, ठीक है। सबमिट डिटेल होने के बाद दोस्तों आपके फोन में एक मैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें आपका दिया रहेगा क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और जैसे ही आप सबमिट डिटेल करेंगे तो इसके आगे आपका एक होम पेज ओपन होगा जिसमें आपकी सभी जानकारियां लिखी रहेंगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी मोबाइल नंबर, और साथ में उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया होगा। जो भी आपने इसमें जानकारियां दी हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा, वो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं उसका और उसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का आपके पास हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको यहां से मिलेगा क्या, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फीस पेमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप पे ऑनलाइन में जाएंगे तो यहां से आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST हैं, वोमेन्स है तो आप डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन में जा सकते हैं। अगर आपको फीस पे करनी है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना पड़ेगा, जो भी आपके फोन में रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा दोस्तों, ठीक है। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 72 घंटे के अंतर्गत आपकी वो पेमेंट अप्रूवल हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करें उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या है दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है और अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके अप्लाई करेंगे तो आपके सामने पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए 4 स्टेप हैं।
आपको अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है, फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी है कि आप लोग कौन से, जैसे अल्मोड़ा से डालना चाहते हैं, देहरादून से डालना चाहते हैं, और कौन से बीओ से डालना चाहते हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप लोगों के 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिएगा, वरना नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है तो वह भी आप लोग को अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और एट लास्ट यह सभी जानकारियां भरने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में आप जाएंगे, यहां से आप क्या करेंगे, यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर यहां पे अपना सर्कल चूज करेंगे कि कौन से सर्कल के लिए आप भर रहे हैं। जैसे आप उत्तराखंड के लिए भर रहे हैं तो यहां पर आपने सर्कल चूज कर लिया है, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मेरे पास एक सपोज दैट एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब मैं इससे यहां पे सबमिट कर रहा हूं। तो जैसे ही दोस्तों आप वहां से आपने अप्लाई किया या सबमिट किया तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कुछ जानकारियां भरी हुई आएंगी और कुछ जानकारियां आपको भरनी रहेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा, आप प्रेजेंट में क्या करते हैं, ठीक है। क्या आप बाइसिकल चलाना जानते हैं, क्या आपके पास एनओसी अवेलेबल है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा, आपका हाउस नंबर, डोर नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपको अपने मार्क्स फिलअप करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th उत्तराखंड से किया है, स्टेट बोर्ड, ठीक है। और आपका रिजल्ट कैसा रहा, कितने आपके मार्क्स आए, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वह सभी जानकारी आप यहाँ से टिकअप करते रहेंगे, भरते रहेंगे। तो आपके पास में कुछ ऑप्शन आते रहेंगे, आपको अपनी पूरी मार्क्स डिटेल भी उसमें डालनी पड़ेगी कि आपके 100 में से हिंदी में कितने नाम मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, ठीक है। और कौन से स्टेट से आपने 10th पास किया, कौन से बोर्ड से किया। सपोज अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया तो उसके 5 सब्जेक्ट आएंगे, उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के, ठीक है। ऐसे आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई के वहाँ पे बोर्ड आएंगे, ठीक है। रिजल्ट टाइप आएगा कि रिजल्ट का टाइप क्या है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और अगर वेदर पास्ड इन, अगर ट्रायल ये चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आई हैव क्लिक्ड प्रीवियस बटन, आपको अपनी सभी जानकारियाँ दोबारा से पढ़नी है और सभी चेक करनी है। अगर कोई गलत है तो उसे दोबारा से फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा गया, वेदर पास्ड इन कॉम्पार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री और ट्रेल, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे करके पास हुए, ग्रेस फ्रेस से पास हुए तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना यहीं पे आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। जैसे ही दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास नया पेज खुलेगा किसका, अपलोड डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें फिर अपलोड करनी है। जैसे आपकी 10th का सर्टिफिकेट क्या है, यहाँ पर आपको चूज करना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट या फाइल का, या जो भी पीडीएफ है आपके पास, वह 200 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपके पास है तो कर दीजिए, नहीं करनी है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत कंपलसरी है, देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद आप नेक्स्ट वाले में मार्क्स और ग्रेड या पॉइंट, जो भी आपका मार्कशीट है वही सब चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो करना है, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एसएससी मार्कशीट वगैरह वगैरह, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट है आपका क्या, कम्युनिटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आप लोगों को अपलोड करना है दोस्तों। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जनरल के हैं तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप शायद जनरल के हैं तो जनरल में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस पोस्ट, ये जो पूरा फॉर्मेट है दोस्तों अपलोड फाइल वाला, इसे अपलोड करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा जो कि रहेगा किसका, आपका चूज प्रीफरेंस का, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें आप अपलोड कर देंगे, फिर आपको प्रीफरेंस चूज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल आएगी और आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि आपको 5 ऑप्शन आप मैक्सिममली भर सकते हैं। 5 आपको डिवीजन डालने हैं, जैसे कि अल्मोड़ा डिवीजन से डालना है, नैनीताल से डालना है, बागेश्वर से, सॉरी बागेश्वर में तो सीटा ही नहीं है, टिहरी से डालना है, या देहरादून से डालना है, या पौड़ी से डालना है, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीपीएम के लिए करना चाहते हैं, एबीपीएम के लिए करना चाहते हैं, ग्राम सेवक के लिए करना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ऑप्शन आएंगी, तो आप वहाँ पे पीछे पोस्ट प्रीफरेंस में देख के अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेज खुलेगा इसके बाद वो खुलेगा ये, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस चुनी, तो जैसे कि मैंने अल्मोड़ा चुना, ठीक है, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़, ठीक है। आप दोस्तों अल्मोड़ा 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 कहीं से भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप बीओ या एबीओ जो भी ये पोस्ट है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी पीछे जो आपको नोटिफिकेशन का मैंने लिंक दिया था वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस नोटिफिकेशन में देख के आप अपनी सारी जानकारियां इसमें भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको सेव एंड प्रिंट करना है और यहां से आपका जो भी फॉर्म है दोस्तों वह सबमिट हो जाएगा, यानी कि जो आपका
चूज प्रेफरेंस वाला पोर्शन है वह भी सबमिट हो जाएगा। फिर जो आपका अगला पेज खुलेगा वो होगा प्रिंट एप्लीकेशन का, ठीक है। ऐसे आपका पेज खुलेगा प्रिंट एप्लीकेशन का, जिसमें आपकी सभी जानकारियां लिखी हुई रहेंगी दोस्तों कि आपके देखिए 10th में कितने मार्क्स आए, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, एड्रेस क्या है आपका और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखी रहेंगी। और यहाँ से आप लास्ट में इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप उस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में आपको डालना है कि कहाँ से आपने सेलेक्ट किया है, कौन सी पोस्ट है, कौन सा बीओ आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो सभी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको आप फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, यही पूरी प्रोसेस है और आसानी से आप नोटिफिकेशन पढ़ के भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि फॉर्म को कैसे भरना है, कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। अब अगली जो बात आती है दोस्तों, इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। यानी कि इसका पेपर होगा, एग्जाम होगा? नहीं दोस्तों, इसका एग्जाम नहीं होता है। तो आपका इसमें सिलेक्शन किस बेस पे होता है? तो हाई स्कूल में जो 10th में आपकी जो परसेंटेज है दोस्तों, उसके आधार पर इसमें आपका चयन होगा। यानी कि 10th में आपके जितने भी परसेंटेज हैं, सपोज आपके 90% है तो 90% में आपका चयन हो जाएगा, 85 है तो 85 में भी हो सकता है। तो मेरिट पे बात आती है कि कौन से स्थान से मेरिट कितनी गई हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक देखने वाली बात यह भी रहती है कि आप अपना जो जोन है वह कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप प्रीफरेंस कहां से सिलेक्ट कर रहे हैं। अल्मोड़ा से जैसे आप चूज कर रहे हैं, सपोज अल्मोड़ा में जो बीओ आपने चूज किया वहां पे एक सीट है, ठीक है। तो उस एक सीट में हो सकता है आपसे कोई ज्यादा परसेंटेज वाला अगर अप्लाई करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप रह जाओगे। तो इस टाइप की प्रोसेस इसमें रहती है। 10th परसेंटेज के आधार पर यहां पर चयन की संस्तुति की जाती है और उसी के आधार पर रिजल्ट भी निकलता है, ठीक है। कोई भी पेपर नहीं होता है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर दीजिए दोस्तों। अगर आपके परसेंटेज अच्छी है, अप्रोक्सीमेटली 75% से अगर आपकी अबव परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीवियसली बात करें दोस्तों, इससे पिछली बार जो फॉर्म आए थे, यही उत्तराखंड डाक परिमंडल के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक के जो पद आए थे, उस टाइम पे 1000 के आसपास पद आए थे, लेकिन मेरिट काफ़ी ज़्यादा गई थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 85 प्लस मेरिट गई थी दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन यार इससे होपलेस मत होइए, हो सकता है कि पिछली बार मेरिट ज़्यादा गई तो इस बार कम आवेदन आए, तो इस बार भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरिट काफ़ी पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा गई थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 95 भी गई थी किसी किसी जोन में, ठीक है। तो जोन पे डिपेंड करता है, आपके बीओ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से बीओ से अप्लाई किया है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, उस बीओ से किसी और ने अप्लाई नहीं किया हुआ, आपने अप्लाई किया हो और आपका ही सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, मोर ऑप्शन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 724 वैकेंसियां हैं, तो आपके पास 720 ऑप्शंस हैं बीओ सिलेक्ट करने के। तो आप हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी सकता है उसमें और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। 5 बीओ सिलेक्ट करने के आपके वो ऑप्शन दिए गए मैक्सिममली, ठीक है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में।